चलिए, अब हम एक और रिएक्शन बैठे हैं लेके कार्बोनिल कंपाउंड्स की। लेकिन इस बार जो हमारा रिएजेंट है वो है, मतलब नेम ऑफ द रिएक्शन क्या है? कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो। इसमें होता क्या है पहले देखिए, अभी तक हमने क्या क्या सीक्वेंस देख लिया कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं उनकी रिएक्शंस कैसे होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिकली हमने ये भी देख लिया है अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन्स है और एक के पास नहीं है, ठीक है, तो कैसे रिएक्शंस होगी। अब हम रिएक्शंस बात करने वाले हैं जिस रीजियन के पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन्स ना हो। तो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा सोचें तो पहला जो रीजेंट हमारे दिमाग में आता है, वो पहला जो रिएक्टेंट आता है वो है मिथेनॉल। सबसे शॉर्टेस्ट मतलब कार्बोनिक कंपाउंड है एल्डिहाइड ग्रुप्स में। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो होता क्या है कि एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो सोडियम फॉर्मेट है। दूसरा बनेगा अल्कोहल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब एक बनेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनेगा अल्कोहल। मतलब इसको तुम बोल सकते हो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। दूसरा एक रिजल्ट अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, उसके सारे हाइड्रोजन्स को, लेट्स से कि ये हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन्स हैं, उनको अगर हम, इस CH ग्रुप भी है यहाँ पे, उनके सारे हाइड्रोजन्स को अगर हम मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दे तो उसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं रहेगा। तो दूसरा रिजल्ट ऐसा ही है। तो क्या है? टू टू, एक्चुअली में डाई मिथाइल नहीं है, ट्राई मिथाइल है, सॉरी। तो इसको टू 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 इक्वल लिख के ट्राई मिथाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई मिथाइल कंपाउंड है, थोड़ा इसका नेमिंग गलत है, ठीक है, इसकी नेमिंग की तरफ हम नहीं ध्यान देते हैं। तो क्या होगा अगेन, एक का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और एक का एल्कोहल बन गया। सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें ये चीज याद रखनी है कि जब कैनिजारो रिएक्शंस होती है, देखिए रिएजेंट जो है इसमें NOH है। जैसे प्रीवियस सभी रिएक्शंस में हमारा NOH ही रिएजेंट था, इसमें भी NOH ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये रिएक्शंस है कार्बनिक कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है और NOH एज ए रिएजेंट है। होता क्या है, एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। पहला स्टेप क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म का? ऑब्वियस सी बात है, NOH माइनस है तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ठीक है। NOH माइनस इस पे अटैक करेगा तो कार्बोनिल बॉन्ड अपना जो लोन पेयर है पाई बॉन्ड का जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये हमारा समथिंग लाइक एक अल्कोहल की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? ये एक फेमस रिएक्शन है जिसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ठीक है। हमने प्रोटॉन ट्रांसफर देखा है लेकिन H माइनस ट्रांसफर नहीं देखा। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड जाएगा और हाइड्राइड जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर इसमें क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इजी मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H प्लस इजिली रिलीज करेगा और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आयन की तरफ इसमें शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्या है? हाइड्राइड ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? हाइड्राइड ट्रांसफर, यानी H एज ए नेगेटिव आयन ट्रांसफर होता है। कुछ वेरिएशंस भी देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास में अगर CHO ग्रुप है, उसे ग्लाइकोल्स बोल सकते हैं, ये जो हमारा इथिलीन ग्लाइकोल है उसका अगर एल्डिहाइड ग्रुप हम उसका OH रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर दे तो ग्लाइकोल्स बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बनेगा एल्कोहल, एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपल सा ही है, OH माइनस यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में वापस शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड जाएगा और ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से यहाँ पर इस स्टेप में हम देख सकते हैं। इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। उसमें दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा था,
इसमें सेम ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रामोलिक्यूलर बोलते हैं, और दूसरे जो पिछली वाली रिएक्शन में हुआ है उसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हैं। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और वापस इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव शेयर, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना और ये अल्कोहल बना, प्रोटॉन इसमें एक्सचेंज हुआ और सोडियम यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये भी समझ सकते हैं। अब समझिए एक और रिएक्शन है, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शंस भी हम समझ गए। इसका एक और वेरिएशन है क्लोज्ड कैनिजारो रिएक्शन। क्लोज्ड कैनिजारो रिएक्शंस में दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है उनकी रिएक्शंस है। तो हम समझ पा रहे हैं कि इसका जस्ट ट्रिक क्या है, कि इसका जो कैच ये है कि दो ऐसे कंपाउंड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बेंजल्डिहाइड और मिथनॉल दिया हुआ है और NaOH डाला हुआ है, प्रोडक्ट बताइए। देखिए, अब ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि किसका हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो जो कम रिएक्टिव जो हमारा बेंजल्डिहाइड, अब देखिए इसकी बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर, मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन जो है रेजोनेंस की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज कम है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रेजोनेंस होता नहीं है। ठीक है, इसमें -R इफेक्ट की वजह से बेंजल्डिहाइड में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम होता है, उस पर डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा रहता है। तो OH- किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसीलिए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना है और दूसरे वाले का एल्कोहल बना है। रिएक्शन मैकेनिज्म वैसा ही है, और आप चाहो तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को उसको ट्राई भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसका ये सब रिएक्शन हुआ, और आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत अच्छे से जितना भी आराम से पढ़ा सकता हूँ पढ़ा रहा हूँ, वैरायटीज लेकर भी आ रहा हूँ जितना कोशिश हो सकता है। अभी हम जल्दी ही क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्रीज भी स्टार्ट करेंगे, तो जितना मेरे से हो सकता है उतना जल्दी जल्दी मैं इस सब रिएक्शंस को कवर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।